हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में टैली के एडवांस। जैसे आज हम जानेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे बनते हैं, उसके हिसाब से हम क्वांटिटी से फिर हम एंट्री कैसे करते हैं। ये सब कुछ आज हम इसमें देखेंगे। तो शुरुआत हम फीचर से ही करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला फीचर है वो है सेट स्टैंडर्ड रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं कंपनी। कंपनी कैसे बनेगा ये हम पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिए हैं। जो हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बनाते हैं कंपनी। तो कहाँ पे जाएंगे, हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे रह के हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे या फिर हम कहीं भी रहें। क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की क्या है, सी है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे। कहाँ पहुँच गए हम, कंपनी क्रिएशन में। अब यहाँ पे हम कंपनी का नाम डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम डालते हैं कि ABCD प्राइवेट लिमिटेड। इंटर करेंगे। कंट्री हमारा सिलेक्ट है। यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, स्टेट। तो यहाँ पे हम U और T करेंगे। यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आप इंटर करते चले जाइए या फिर यहाँ पे आप Ctrl+A कर देंगे। आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, यानी आपकी कंपनी देखिए बन गई। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका लेजर बनेगा। कहाँ पे जाएंगे हम, अकाउंट इन्फो में रह के हम इंटर करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम लेजर पे। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि सिंगल लेजर या फिर मल्टीपल लेजर। तो सिंगल लेजर में हमारा क्या होता है कि एक बार में केवल हम एक लेजर बना सकते हैं सिंगल लेजर में। लेकिन वहीं हमारा मल्टीपल लेजर में ये होता है कि अगर हम कोई लेजर एक से अधिक बनाना चाहें एक ही बार में, तो वो हमारा मल्टीपल लेजर से बन सकता है। कैसे, चलिए हम मल्टीपल लेजर से समझाते हैं। तो मल्टीपल लेजर में देखिए दिया है क्रिएट, और क्रिएट का शॉर्टकट की आपका क्या है, आर है। तो चलिए हम क्रिएट पर है कि क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है कि अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में हो जाएगा ऑल आइटम। तो चलिए सबसे पहला लेजर बनेगा आपका परचेज अकाउंट। अंडर में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। एंटर करेंगे हम। अच्छा, दूसरा लेजर हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अंडर में क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि जैसे हम शुभम ट्रेडर्स। ये हमारी कौन सी पार्टी है, ये हमारी वो पार्टी है जिनसे मैं माल परचेज करता हूँ। तो अगर ये इनसे मैं माल परचेज करता हूँ तो अंडर में हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। अच्छा, एक लेजर और बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि पंकज। अब ये पंकज कौन है, तो पंकज हमारा क्या है, ग्राहक है, कस्टमर है। तो ये अंडर में हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेब्टर्स। तो पंकज को मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने सामान को सेल करूंगा, मैं इनको बेचूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर में सन्ड्री डेब्टर्स। तो इतना ही लेजर रहने देते हैं, बाकी इसको हम सेव कराते हैं। इंटर करते चले आइए या फिर यहाँ पे आप Ctrl+A करेंगे, ये आपका जो लेजर है ये सेव हो जाएगा। अब ये जो लेजर है हमें देखना है या फिर देखने के साथ साथ हमें उसको संशोधन भी करना है या फिर उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है डिस्प्ले। अगर केवल आपको देखना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में रह के इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लेजर देखिए दिख रहा है कि पंकज का हमने बनाया है, परचेज अकाउंट हमने बनाया है, सेल अकाउंट, उसके बाद शुभम ट्रेडर्स। अच्छा, अब इसी लेजर को हमें मान लीजिए कुछ संशोधन करना है, किसी का नाम चेंज करना है या फिर हमें उस लेजर को डिलीट करना है, तो हम अल्टर से जाके दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए अल्टर पे रह के एंटर कीजिए। अब देखिए जैसे इस पंकज का जो लेजर है इसका नाम हमें चेंज करना है और डिलीट भी कर देना है। तो दोनों हम देखेंगे। नाम कैसे चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें पंकज की जगह
ये हो गया मनोज। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हम सेव करना है। तो सेव करने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A है। तो संशोधन कैसे होता है ये हमने बता दिया। अब इसको हम डिलीट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मनोज पर है कि हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। डिलीट का शॉर्टकट की होता है Alt+D। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिलीट करना है तो यस, और नहीं करना है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। तो यानी अगर हम इंटर कीबोर्ड से 2 बार करेंगे, हमारा जो लेजर है वो डिलीट हो जाएगा, या फिर हम कीबोर्ड से Y 2 बार हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो लेजर है वो डिलीट करना हो जाएगा। अगर हमें लेजर को नहीं डिलीट करना है तो हम कीबोर्ड से N प्रेस करेंगे या फिर एस्केप प्रेस करेंगे, हमारा जो लेजर है वो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे लेजर को देखा कैसे जाता है, उसमें संशोधन कैसे होता है, साथ साथ डिलीट कैसे होता है, ये हम इसको भी बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो लेजर बनाने के बाद क्या होगा, इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, इन्वेंट्री इन्फो में। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए दिया है यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, वाउचर टाइप, ये सारी चीजें हम वाउचर टाइप ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे जैसे मैं बना लेता हूँ कि स्टेशनरी। अब इसको आप एंटर करते चले आइए, या फिर यहाँ पे हम Ctrl+A ही करेंगे, हमारा जो लेजर है ये सेव हो जाएगा। चलिए एक और बनाते हैं, जनरल स्टोर, Ctrl+A। एक और बनाइए, ऑटो पार्ट्स, Ctrl+A। अच्छा, अब ये जो लेजर मैं बनाया हूँ ये कहाँ से देख सकते हैं, तो एस्केप से हम बाहर आएंगे, डिस्प्ले, और फिर इंटर। तो यहाँ पे ये हमने 3 लेजर यहाँ पे हमने बनाया है, किसका, स्टॉक ग्रुप का। अब इसको साथ साथ हमें ये भी करना है कि संशोधन करना है या फिर डिलीट ही करना है। तो कहाँ पे जाएंगे, हम अल्टर पे रह के इंटर करेंगे। तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और संशोधन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद आपका क्या बनेगा, इन यूनिट ऑफ मेजर बनेगा। तो यूनिट ऑफ मेजर पे रह के हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं कि पीस। फॉर्मल नेम में यहाँ पे ये पूरा नाम हो जाएगा PIECE। अब यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+A। अगर कोई जनरल स्टोर है तो वहाँ पे जैसे केजी का भी आता है, किलोग्राम में मिलता है, ml का है तो ml हम बनाएंगे। तो चलिए अभी हम केवल पीसी बनाते हैं। तो जो अभी हमारा इकाई है, जो हमारा यूनिट है, वो अभी केवल क्या है, पीस है। चलिए, अगर हमें और कोई आवश्यकता पड़ेगा तो हम आगे बना लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे। तो चलिए एक बार हम स्टॉक ग्रुप देख लेते हैं, हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या क्या है। एक तो हमारा ऑटो पार्ट्स है, उसके बाद जनरल स्टोर है, उसके बाद हमारा, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने बनाया है जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर पे जो सामान आते हैं, पीस में भी आते हैं, केजी में भी आते हैं, एमएल में भी जो ऑयल होते हैं वो हमारे एमएल में आते हैं। तो हमें केजी और एमएल भी बना लेना चाहिए। तो चलिए स्केप से हम बाहर आते हैं, हम यूनिट पे जाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे मैं केजी भी बना लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा किलोग्राम। Ctrl+E कर दीजिए। और यहाँ पे हम बनाते हैं कि ml। यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। हम पूरा नाम नहीं देते हैं, इसको हम सेव करा देते हैं, Ctrl+A। स्केप से हम बाहर आएंगे, कहाँ जाएंगे हम, स्टॉक आइटम पे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऑटो पार्ट्स में जो वस्तु आती हैं वो हम पहले बनाते हैं। तो चलिए ऑटो पार्ट्स में जैसे आता है आपका हेडलाइट, एंटर करेंगे हम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर में क्या होगा, तो ऑटो पार्ट्स जो हमारा वस्तु है ये हमारा किस ग्रुप में आता है, ये हमारा आता है ऑटो पार्ट्स के ग्रुप में। तो यहाँ मैं ऑटो पार्ट्स सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये
किस यूनिट में मिलता है, केजी में आता है, एमएल में आता है, पीस में आता है, तो ये हमारा पीस में आता है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लूँगा, पीस लूँगा। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हम इसका जो खरीद रेट यानी परचेज रेट है, जो सेल रेट है, वो चीज़ हम यहीं पे सेट कर देंगे। तो इसका फीचर कहाँ से अनेबल होगा, कैसे अनेबल होगा, चलिए यहीं देखते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन में रह के आपको यहाँ पे कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है, F12। अब यहाँ पे देखिए नीचे से दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। ये हमारा क्या है, इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। इसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है, यानी हम कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे, ये हमारे यहाँ पे यस हो गया, यानी हमने इस पहले फीचर को इनेबल कर दिया है। अब कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, अभी तक नहीं आ रहा था, देख रहे होंगे कि सेट स्टैंडर्ड रेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे अब आ गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जैसे हेडलाइट का जो रेट है, हमने कितने में खरीदा है, कितने हमें बेचना है, वो रेट हम यहीं पे सेट करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड से यहीं पे आपको क्या करना है, वाई प्रेस करना है और फिर इंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए दो कॉलम आ गया है, पहला कॉलम कह रहा है कि क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, दूसरा कॉलम है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कि आप जितने में खरीद के ला रहे हैं वो रेट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि जो हेडलाइट है वो हमने खरीदा है कितने में, 250 में। अब इसको जो हम कस्टमर को बेचेंगे तो इसका रेट हम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, कहाँ पे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। तो इसको जो हम बेचना है तो मान लीजिए हम कर देते हैं कि 350। अब यहाँ पे आप इंटर करते चले आइए, या फिर हम यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल प्लस ए। तो हेडलाइट का जो लेजर है वो हमारा बन गया है। अब हम अगला लेजर चलते हैं जनरल स्टोर का लेके। तो जनरल स्टोर में जैसे हम पहले केजी का ले लेते हैं, तो केजी में जैसे शुगर भी आता है हमारा, राइस भी आता है। तो चलिए मैं यहाँ पे शुगर का लेजर बनाता हूँ। अब ये शुगर यानी चीनी जो हमारा ये होता है, ये हमारा कहाँ पे मिलता है, किस ग्रुप में आता है, ये हमारा जनरल स्टोर में आता है। अच्छा, इसकी जो इकाई होती है, इसका जो यूनिट होता है वो हमारा कैसे होता है, केजी में होता है या एमएल में होता है या पीस में होता है। तो ये हमारा केजी में होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, केजी सेलेक्ट करूँगा। केजी को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, एंटर करना है। अब इसका रेट भी मुझे सेट करना है, तो इंटर करेंगे, सेट स्टैंडर्ड रेट पे आके यहाँ पे कीबोर्ड से क्या करूँगा, वाई प्रेस करूँगा और फिर इंटर करूँगा। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में इसका परचेज का रेट हो जाएगा, यानी खरीद का रेट, यानी आपने कितने में खरीद के लाया है। तो इसको जो मैं खरीद के लाया हूँ वो मैं लाया हूँ 30 रुपया किलो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसको बेचना है, तो इसको जब हमें बेचना होगा तो यहाँ पे ये सेलिंग का रेट हो जाएगा, ठीक है। इंटर करते चले आइए, या फिर यहीं पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, हमारा जो लेजर है वो सेफ हो जाएगा। अब हम एक और बनाते हैं, जैसे ऑयल लेते हैं, सॉरी, ये हमारा किस ग्रुप में आता है, ये भी हमारा जो आता है वो जनरल स्टोर पे आता है। तो यहाँ मैं जो ग्रुप लूंगा वो क्या हो जाएगा, जनरल स्टोर होगा। अब ये पूछ रहा है इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होता है, वो किस में होता है, ये हमारा एमएल में होता है। तो एमएल यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे मैं अब इसका रेट सेट करूंगा, कहाँ पे, सेट स्टैंडर्ड रेट में आके। यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड से यस करना है। अब इसका जो खरीद रेट है वो यहाँ पे आप मेंशन करिए। जैसे मान लीजिए हम इसको जो खरीदे हैं वो मैंने खरीदा है 25, और इसको मैं बेचूंगा यहाँ पे, सेलिंग का रेट क्या हो जाएगा, 50। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस ए कीजिए, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ठीक है। अब हम जो स्टेशनरी में क्या आता है, एक दो वस्तु उसका भी बना लेते हैं। तो चलिए स्टेशनरी में हम लेते हैं कि जैसे बुक्स,
अंडर में क्या हो जाएगा हमारा, ये स्टेशनरी हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो यूनिट होता है, ये इसकी जो इकाई होती है, ये मुझे किस में मिलती है, केजी में, एमएल में, पीस में। तो ये हमारा ना तो केजी में आता है, ना तो एमएल में आता है, ये आता किस में, ये हमारा पीस में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, पीस लूंगा। अब इसका भी रेट यहीं पे हम सेट कर देंगे। कैसे, यहाँ पे आएंगे, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, वाई और फिर इंटर। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं कि 15 रुपए में मैंने खरीदा है और इसको मैं बेचूंगा 20 में। अब यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए और यहाँ भी कंट्रोल प्लस ए कर दीजिए। स्टेशनरी का एक वस्तु और बनाइए। चलिए एक वस्तु और बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया पेन, ये हमारा किस ग्रुप में आता है, ये आता है हमारा स्टेशनरी में आता है। इसको यहाँ पे मैं लूंगा और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पेज। इसके बाद मुझे इसका रेट क्या सेट करना है, तो यहाँ पे आके मैं सेट स्टैंडर्ड रेट में आके मैं यहाँ पे इसको यस करके इसका रेट यहाँ पे सेट करूँगा कि हमने जो पेन मैं परचेज कर रहा हूँ ये हमारा 10 रुपये में मुझे मिल रहा है। तो मैं कस्टमर को कितने में सेल करूँगा, 15 में करूँगा। अब इसका बेनिफिट जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आपको रेट सेट करना नहीं पड़ेगा, यानी रेट आपको दिमाग में नहीं रखना है, रेट आपको याद नहीं करना है, रेट कहीं लिख के नहीं रखना है। बहुत आसानी से सारी चीज़ें अभी देखिए अभी हो जाएंगी। तो चलिए इसको हम पहले सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस से, यहाँ भी आप कंट्रोल प्लस ही कर दीजिए। अब इसके से हम बाहर आएंगे तो इन्वेंट्री इन्फो में देखिए हमने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हमने बनाया है स्टॉक ग्रुप, जो कि क्या क्या था, ऑटो पार्ट्स, जनरल स्टोर और स्टेशनरी। इसके बाद हमने क्या बनाया है, यूनिट ऑफ मेजर। इसमें हमने क्या क्या बनाया है, पीस, केजी, एमएल। इसके बाद हमने क्या बनाया, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमने क्या क्या बनाया है, तो चलिए इसको हम एंटर करके देखते हैं। डिस्प्ले देखिए हमने केवल 5 आइटम बनाया है, जो कि पहला क्या है, बुक्स है, हेडलाइट है, ऑयल है, पेन है और फिर शुगर है। तो ठीक है, इन्वेंटरी इन्फो में हमारा ये हो गया। अब हम स्किप से पूरा बाहर आएंगे, यानी गेट वे ऑफ टैली के पेज पे आएंगे। अब हमें कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में रह के हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ जो सबसे पहले एंट्री होगी वो आपकी परचेज की एंट्री होगी। अब यहाँ परचेज वाउचर आएगा कैसे, क्या शॉर्टकट की है उसका, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F9। देखिए हमारा परचेज वाउचर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जहां से आप माल परचेज करेंगे वो जो इनवॉइस देगा उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा रहेगा, तो उसी को देख के आपको यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर में इनवॉइस को मेंशन कर देना है, इनवॉइस नंबर को मेंशन कर देना है। अच्छा, वो जो इनवॉइस जनरेट किया या फिर माल आपका कब पहुंचा, वो इनवॉइस में इनवॉइस के बगल में डेट आता है, उस डेट को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कि पार्टी का नेम, आप जो वस्तु परचेज कर रहे हैं वो किस पार्टी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ शुभम ट्रेडर्स। ये मेरा एक पार्टी है, इससे मैं माल परचेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से करेंगे। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि परचेज लेजर, परचेज लेजर में क्या हो जाएगा, आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहाँ आ गए हैं, नेम ऑफ आइटम पे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो ब्लैक पट्टी है, ठीक है। अब ये ब्लैक पट्टी पे आने के बाद हमको क्या करना है, कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम स्पेस प्रेस करते हैं। यहाँ देखिए हमारे आइटम की लिस्ट जो है यहाँ पे आ गई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं बुक्स। बुक्स को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अभी जो बुक्स जो हम परचेज करेंगे, हमने परचेज किया कितना, क्वांटिटी 50। अब देखिए जो हमने वहाँ पे रेट सेट किया था बुक का, वो अभी देखिए इसका बेनिफिट क्या है। जैसे हम इंटर करेंगे, यह हमें रेट याद नहीं रखना है, रेट क्या था कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। आप जैसे इंटर करेंगे यहाँ देखिए इसका रेट सेट होके आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि सेट स्टैंडर्ड रेट का जो फीचर होता है कितना फायदेमंद है, कितना बेनिफिट है। तो आपका रेट का झंझट नहीं है, कहीं आपको लिखना नहीं है, कहीं आपको याद नहीं करना है। आप उस चीज़ को टैली को आप याद कराइए, टैली को आप फीड में टैली में फीड कीजिए, वो सारा सब कुछ टैली करेगा, जैसे कि अभी हमने करके बताया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटर किया 50 पीस हमने परचेज किया बुक को, किस रेट से, 15 के रेट से। तो हमारा कितना रेट आया, सॉरी कितना अमाउंट आया, 750। ठीक है, इंटर करते हैं, अब अगला लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेस प्रेस करूँगा तो हमारा आइटम का जो लिस्ट है वो आ जाएगा। तो फिर यहाँ मैं लेता हूँ हेडलाइट, हेडलाइट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। हेडलाइट जो मैंने परचेज किया, ये मैंने परचेज किया 40 पीस, तो यहाँ पे मैं 40 मेंशन करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा हमारा जो रेट है वो आ जाएगा, मुझे रेट को मेंशन नहीं करना है। चलिए मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए तो जो हमारा परचेज का रेट है वो क्या है, 250 है। यहाँ पे देखिए रेट हमारा आ गया। तो 40 पीस हमने खरीदा 250 के हिसाब से, तो हमारा कितना आया अमाउंट, 10,000 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, ऑयल। ऑयल को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ऑयल जो हमने परचेज किया वो हमने परचेज किया 10 ml। देखिए यहाँ पे जैसे हम इंटर करेंगे ऑयल का रेट क्या है, रेट के हिसाब से उसका अमाउंट कितना आएगा, वो सब कुछ यहाँ पे हमारा भी निकल के आ जाएगा। देखिए चलिए इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेन है। ये जो हमने परचेज किया, ये हमने 150 पीस परचेज किया, किस रेट से, 10 के रेट से। तो हमारा अमाउंट कितना आया, 1500 आया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या हमारा है, शुगर। शुगर को हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो हम शुगर ले रहे हैं, ये कितना किलो ले रहे हैं, ये हमने लिया 20 किलो। ठीक, किस रेट से, 30 के रेट से। तो फिर हमारा अमाउंट कितना निकल गया है, 600 आया। अब यहीं पे आपको क्या करना है, इंटर करते चले जाना है, इंटर करते चले आइए, या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। ये जो आपका एंट्री है यानी परचेज की एंट्री है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये सेव हो जाएगी। तो ये हमारा परचेज हो गया। अब हम इसको करते हैं सेल। सेल वाउचर की जो है एंट्री, सेल वाउचर हमारा कैसे आएगा, तो यहाँ से आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, F8 प्रेस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर दे रहा है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप अपने हिसाब से, आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 1, एंटर कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम, आप किस पार्टी को वस्तु को सेल कर रहे हैं। तो मैं जो पार्टी हमारा है वो है मनोज, मैं मनोज को सारा जो वस्तु है इसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं मनोज को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे या तो आप इंटर करते चले आइए, या फिर यहाँ पे हम कंट्रोल+A करेंगे, ये आपका सेव हो जाएगा। कहाँ पहुंचे हम, सेल लेजर पे। अब सेल लेजर में क्या हो जाएगा, आपका सेल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेल अकाउंट लेंगे। अब यहाँ पे हम कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे, जिससे हमारे आइटम का जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बुक हमारे पास कितना है, 50 पीस है। हेडलाइट हमारे पास कितना है, 40 पीस है। ऑयल कितना ml है, 10 ml है। पेन हमारे पास कितना है, 150 पीस है। शुगर कितना है हमारा, 20 kg है। तो जितना भी हमारे पास स्टॉक है, हम सारा का सारा मनोज को सेल कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं बुक्स को। तो यहाँ पे हमने लिया ये 50 पीस। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा बिक्री का रेट क्या था, 20, वहाँ पे हमने सेट किया था। देखिए 20 का रेट आ गया। अब एक पीस का अगर हमारा एक पीस का रेट अगर हमारा 20 रेट आ रहा है, तो इसका अमाउंट कितना निकल के आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, हेडलाइट। ये हमारा स्टॉक हमारे पास कितना है, 40 पीस। तो इनको हम 40 पीस पूरा सेल कर देते हैं। देखिए तो इसका रेट क्या है, 350। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद हमारा क्या है, ऑयल। ये कितना है, 10 ml है। तो 10 ml हम मनोज को पूरा सेल कर देते हैं। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हमारा दिया है पेन। पेन हमारे पास कितना है, 150 पीस है। तो मैं 150 पीस
पूरा नहीं करूँगा, मैं इनको 100 पीस करूँगा। इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मान लीजिए हम पूरा नहीं बेच पाते, जो रह जाता है वो दिखता कहाँ है, अब वो हम लोग देखेंगे, इसलिए इनको हम पूरा नहीं बेच रहे हैं। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है शुगर। शुगर को भी हम पूरा नहीं बेचेंगे। इसको हमारे पास है कितना, 20 केजी है, इनको मैं केवल 10 केजी सेल करूँगा। तो यहाँ पे मैं 10 केजी लिया, किस रेट से, 50 के रेट से। तो कितना आया, 500 अमाउंट। इंटर करते चले आइए और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्ट, यस या नो, यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस, यानी ये एंट्री आपकी क्या हो गई, सेव हो गई। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास स्टॉक जो बचा है वो कितना बचा है, कौन सा क्या अमाउंट बचा है, सॉरी, अब हमें देखना है कि जो हमारा स्टॉक है वो कितना क्वांटिटी बचा है और कौन सा जो हमारा वस्तु है वो बचा है। तो ये चलिए हम देखते हैं। एस्केप से हम बाहर आते हैं, कहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास जो वस्तु है स्टॉक समरी में आएंगे, एंटर करेंगे। देखिए, तो जनरल स्टोर में हमारा जो है 300 अमाउंट का हमारा बचा हुआ है वस्तु। स्टेशनरी में हमारा जो बचा है वो 500 अमाउंट का बचा हुआ है। तो इसमें जनरल में क्या क्या है, स्टेशनरी में क्या क्या बचा हुआ है, तो चलिए हम जनरल पे रह के एंटर करेंगे। तो शुगर हमारा अभी देखिए कह रहा है कि 10 केजी अभी आपके स्टॉक में है, ठीक है। अब स्टेशनरी देखिए क्या कह रहा है, इसमें 500 का है, तो 500 में क्या है, यानी पेन कह रहा है 50 पीस अभी आपके पास है, अमाउंट कितना है इसका, 500 है। तो चलिए इन दोनों को भी हम सेल कर देते हैं। कहाँ से आएंगे, एस्केप से बाहर आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मनोज। कंट्रोल+A कीजिए। सेल लेजर में क्या हो जाएगा आपका, सेल अकाउंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बुक्स, हेडलाइट, ये सब आपका क्या हो गया है, 0 हो गया, यानी ये स्टॉक आपके पास नहीं है। कौन सा स्टॉक है, पेन का है और फिर शुगर का है। पेन का कितना है, 50 पीस है, तो चलिए मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ। अब 50 पीस मैं पूरा मनोज को सेल कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, शुगर कितना, 10 केजी, यहाँ मैं 10 केजी ये पूरा मैं मनोज को सेल कर देता हूँ। एंटर करते चले आइए, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल+A करेंगे, ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो हमने जितना खरीदा वो हमने सब बेच दिया। अब हमको हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, अब हमको प्रॉफिट लॉस देखना है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे, गेट ऑफ टैली के पेज पे, यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस पे रह के एंटर करेंगे। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 5650। तो यहाँ पे जो हमने सामान जो हमने वस्तु परचेज किया था वो हमने कितने में किया था, 13,100। हमने बेचा कितने में है, 18,750। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो 5,650 है। यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।